हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स अच्छे से देख लिया था। ठीक है, समझ भी गया होगा। तुम लोगों को डिटेल में बताया था मैंने, वो शांति से बताया कि लेक्चर यूज़ किया है। हम लोगों का कॉस, सेक और कॉट का, ठीक है, इन्वर्स पढ़ना है। तो अब देखो, कोसेक, सेक और कॉट का इन्वर्स क्या है, मैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता पढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई साइन, कॉस और टैन से ही तुम ये तीनों निपटाने की कोशिश करो। लेकिन क्योंकि हमको ये भी आना चाहिए, इसका ग्राफ भी आना चाहिए, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं बहुत ही फास्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वही बात है, यूज़ तो है नहीं इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तुमको यहाँ पे पता है कि इसका डोमेन रियल रहता है, माइनस इसमें से कुछ वैल्यूज हटाते हैं। कौन सी वैल्यूज हटाते हैं? कोसेक होता है 1/sin, तो जहाँ पे साइन 0 होता है। साइन कहाँ पे 0 होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, एफ इज सच दैट r माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी से -1, मीन 1 से इन्फिनिटी। तुमको याद होगा कोसेक का ये रेंज था, वही मैंने कोडोमेन के फॉर्म में लिख दिया। क्यों? वो भी याद होना चाहिए उसको ऑन टू बनाने के लिए। ऑन टू बनाने के लिए हम ज़्यादा टेंशन तो लेते ही नहीं, कोडोमेन ही पहले डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। मैं क्या ग्राफ भी फटाफट खींचूंगा, क्योंकि मैंने इसका तो ग्राफ भी तुम लोगों को इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने बोला कोसेक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम साइन और सेक में कॉस से ही काम चला लेंगे। तो कोसेक का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, एंड सो ऑन, उधर जाता रहता है। तो ये कौन सा है? ये दिस इज अ मिनिमल onto function, therefore its inverse is not defined, ठीक है। to define its inverse, the domain of the function must be changed to, अब उसका डोमेन चेंज कर रहा हूँ मैं, कौन से इंटरवल में? तो देख लो, मैं इसको इसी इंटरवल में तोड़ रहा हूँ जिसमें साइन टूटा था। देखो उससे क्या होगा, 1 1 रह गया ना, इधर भी घट रहा है, इधर भी घट रहा है, और तुम देख लो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। तुम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो काम भी हो जाएगा। और इस इंटरवल में ये ऑन टू ही है, ठीक है, -1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो हम 2 -π/2 से π/2, बस इसमें क्या करने का, ये लिख देने का, -0, 0 हटा है, कोसेक में 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कोसेक जो पहले पूरे रियल पे डिफाइंड था, अब हमने उसको तोड़ के सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो वही मैं बना रहा हूँ। देखो मैंने बोला था कि तुम लोग खुद से करो, तो गुप्ता ने खुद से करके मुझे भेजा भी है, ठीक है, तो अच्छी बात है। और वो क्या कभी भूलने वाला नहीं है। अगर तुम भी खुद से कर लेते, तुम भी कभी ये चीज़ नहीं भूलते, खुद से भी कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी कुछ खास काम नहीं आता है। और अगर बनाना भी पड़ा कभी, तो तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, खुद ही जैसे भी याद होगा उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया कोसेक का ग्राफ, -π/2 से π/2। दिस इज अ 1 1 onto फंक्शन, ठीक है। therefore its inverse is, जैसे इन्वर्स डिफाइन कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स y, जी एक्स इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x। तो लिख देते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x। पहले जो f डिफाइंड था, अब f कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइंड था, -π/2 से π/2, -0 इम्प्लाइज डोमेन, कोडोमेन तो वही रहेगा। यहाँ पे क्या होता है,
कोडोमेन या रेंज बन जाता है डोमेन, और डोमेन बन जाता है रेंज। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो अब मैं इसी को, तुमको याद होगा अब ये सारी चीज़ें, मैं यहाँ पे y = x लाइन बना देता हूँ। ठीक है, कट करके निकलता है वो भी देखेंगे अपन। ये बना दिया मैंने, तो y = x लाइन। अब मिरर इमेज अगर कोई लेने बोलेगा तो मैं मिरर इमेज ये ऐसे ले लूँगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। और इधर समझ में आया? तो मैं इसको डेस्मॉस में बना के दिखा ही रहा हूँ। अगर मुझे कोई कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाने बोलेगा तो सिंपल वे में बनाऊंगा मैं। देखो, जो मैंने x एक्सिस पे बनाया है वो अब मैं y एक्सिस पे बना रहा हूँ, जो y एक्सिस पे बनाया है वो मैं x एक्सिस पे बना रहा हूँ। तुमको ये सब थोड़ा सा बनाने में टफ रहता है, तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या करेंगे सर? फिर कुछ नहीं है, खुद से बनाओ, ठीक है। और इतना टेंशन ही नहीं लेना अपने को, ये सब का इस्तेमाल ही नहीं करना है। हम तो सीधा सीधा साइन का इस्तेमाल करके इसका काम निपटा लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसका कोसेक का भी ग्राफ बना दिया, ठीक है, कोसेक इनवर्स x का, ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ, ये याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना, बस देख लो ये। अब तुम इसको वैसे भी कर सकते हो, तुमको याद होगा x को y एक्सिस, y को x एक्सिस करके भी कर सकते थे तुम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोसेक इनवर्स x फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड है। और तुमको याद होगा तो साइन इनवर्स भी इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में डिफाइन था, तो मैं बोल सकता हूँ साइन इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स जैसा ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा मैं तुमको पूछूंगा कोसेक इनवर्स 2, तो तुम बोलो, ये मत सोचो कोसेक इनवर्स कोसेक 2 कब बनता है, तुम सोचो साइन 1/2 कब बनता है। तो साइन 1/2 कब बनता है, तो मुझे याद है 60 पे बनता है, आ गया 60, ठीक है। सेकेंड कोसेक इनवर्स -2, तो तुम ये मत सोचो कि कोसेक -2 कब बनता है, तुम सोचो साइन इनवर्स साइन -1/2 कब बनता है, तो साइन -1/2 -60 पे बनता है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिखते हैं फटाफट, हो गया फिर तो कोसेक में। तो डोमेन ऑन ऑल लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज वगैरह। gx = कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी डोमेन, तो जो कोसेक का रेंज था वो कोसेक इनवर्स का डोमेन है। सेकेंड रेंज, हम इसको फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तोड़ रहे हैं, तो जीरो पे डिफाइन नहीं है तो वो हटा देना है, तो कॉमन सेंस तुम खुद भी लगा सकते हो। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर मैं पूरा चैप्टर करता हूँ। अगर x यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे, मतलब इधर वाला रखोगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो gx बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। दैट इज 0 से लेके 5/2। अरे अभी देखे थे ना, पॉजिटिव रखे थे तो क्या आया था, और अगर -1 से छोटा वाला रखोगे, नेगेटिव रखोगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यार ये सब समझ में आया ना तुमको, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कहाँ तोड़ा, क्या तोड़ा, कैसे तोड़ा, कुछ टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से ही समझ में आया होगा। फोर्थ, फिर सॉरी, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तुमने इसका ग्राफ देखा है, ग्राफ फिर से देख लो, ऑड फंक्शन दिख जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। फिर से वही नॉन पीरियोडिक, मैंने बोला है कभी भी 1 फंक्शन पीरियोडिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 5/2 है ना, और मिनिमम वैल्यू -5/2। कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू इज 5/2 एंड मिनिमम वैल्यू इज
-π/2। हम इसमें इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए तुमको इतना पॉइंट काफ़ी है। एक बार फिर से मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, देखो मैं कैसे सोचता हूँ, फटाफट बना देता हूँ। मैं जो रेंज बनाता था कोसेक में वो यहाँ बना दिया, और जो डोमेन बनाता था वो यहाँ बना दिया, ठीक है। उसे ऐसे खींच लेना, इसके बाद ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यार ये है ना, तुम यहाँ लिख लो नाइदर इंक्रीजिंग, कारण है इसका, ठीक है, नॉट डिक्रीजिंग। उसका कारण कुछ और है, बता सुन लो। वैसे देखो यहाँ से लगातार घट रहा है ग्राफ और यहाँ पे भी घट रहा है, तो बोलोगे सर देखो ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो डिक्रीजिंग बोलो ना, नहीं बोल सकते। उसका कारण क्या है, देखो यहाँ पे लगातार घट रहा है, फिर बढ़ा, यहाँ से आई ना भाई, फिर घटा, तो घटा बढ़ा घटा, एक ही पॉइंट पे बढ़ा, लेकिन बढ़ा ना, तो हम नहीं बोल सकते वो चीज़, घटा फिर बढ़ा फिर घटा। तो तुमको ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के फॉर्म में ही याद रखना है, ठीक है। और ये वैसे तो तुमको कुछ याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं, मैंने बोला ही है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें। एक लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट जो हम इम्पॉर्टेंट रहता है, ये याद रख लो अगर रखना है। और फंक्शन है तो उसके माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी मैंने, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेक एक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेक और कोसेक ऑलमोस्ट एक जैसा ही दिखता है, ठीक है। यहाँ सेक एक्स लिख देता हूँ। सेक क्या होता है, 1/cos, तो cos कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, cos 90 270, याद आ गया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और यार कितने डिटेल में ये सब बताया तुम लोगों को, और इसका रेंज वही होता है जो कोसेक का होता है, तो कोडोमेन भी मैंने वही लिख दिया, ठीक है। ग्राफ, तो ग्राफ देख लो, ठीक है। बस इतना ही बता रहा हूँ, इतना ही बहुत ही हो गया, ठीक है। ये 1 बन जाएंगे, -1 बन जाएगा, ठीक है। ये होता है थोड़ा सा शिफ्टेड रहता है पीछे से, कोसेक के जैसा ही है। तो ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ मिनिमम onto function, therefore its inverse is not defined, ठीक है। तो define its inverse, इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए we have to change its domain to, मेरे को उसका डोमेन चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने तो सोचा यार -π/2 से π/2 में ही कट कर देता हूँ, देखता हूँ -π/2 से π/2 में कट किया तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। ये 1 1 है क्या, नहीं, ये तो मिनी 1 है भी। ये ऑन2 है क्या, अब ये ऑन2 भी नहीं रह जाएगा, वो इन2 बन जाएगा, क्योंकि रेंज उसका 1 से इन्फिनिटी चला जाएगा। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, हम इसको वैसे ही तोड़ेंगे जैसे हमने कॉस को तोड़ा था, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। 0 से पाई के बीच में देखोगे तो ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, देखो 1 से लेके इन्फिनिटी, -1 से लेके -इन्फिनिटी रेंज भी हो गया, और 1 1 भी बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर सकते हो तो, ठीक है। तो हम इसका डोमेन अभी कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से पाई के बीच में, बस वो देख लो 90 पे डिफाइंड नहीं है, तो मैंने -90 हटा दिया, ठीक है। तो अब तो वो बन गया। अब तो मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ कि हम पहले कहाँ से कहाँ तक के बीच में देख रहे हैं सेक को। तो हम सेक को सिर्फ पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, ठीक है। फिर से ग्राफ देख के बना लो आराम से, ठीक है। यही तो बनाया एग्जैक्टली सेम। अब ये कौन सा ग्राफ, अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, अब ये
1 यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इतना फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। टेंशन ज़्यादा देना मत, मैं तुमको है ना इतना ये सब का टेंशन लेने ही नहीं दूंगा, मैं तुमको पहले ही निपटवा दूंगा, ये साइन कॉस से ही हो जाएगा। तो अब ये कौन सा फंक्शन हो गया है, अब ये 1/1 फंक्शन हो गया है, ठीक है ना। अब 1/1 फंक्शन हो गया तो अब मैं उसका इन्वर्स डिफाइन भी करूँगा, यही लाइन लिख के, दिस इज 1/1 फंक्शन, देयरफॉर इन्वर्स इज। देखो इसका डेस्मोस वीडियो भी देख लो कोसेक का। सबसे पहले मैं कोसेक एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा। अब मैं इसका वही 1/1 बनाने के लिए इसका इंटरवल डिफाइन कर रहा हूँ, डोमेन डिफाइन कर रहा हूँ -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। मैं इसमें 0 रिमूव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, मतलब कर पाऊँगा लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो कोसेक खुद ही 0 पे ग्राफ नहीं बनाएगा क्योंकि वो 0 पे वैसे भी डिफाइन नहीं रहता है, तो वो ग्राफ बनने वाला भी नहीं है। देख लो 0 पे नहीं बन रहा है ग्राफ, ऐसा नहीं है कि डिफाइन कर दूंगा तो बना देगा, अरे जब डिफाइंड ही नहीं है तो कैसे होगा। तो मैंने 0 नहीं हटाया लेकिन फिर भी ग्राफ नहीं बन रहा है, तुम लोग हटाना याद रखना। अब मैं y = x लाइन, देखो मैंने बोला था कट करता है, अब हम लोगों को मिरर इमेज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज ले रहा हूँ मैं, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बना रहा हूँ, देखना, देखो मिरर इमेज एग्जैक्टली दिख रहा होगा तुमको, जैसा मैंने बनाने की कोशिश की थी पर बना नहीं था, ठीक है। वैसे तो अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि याद रखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर बनाना है तो ऐसे बनता है, ठीक है। देख लो सिर्फ कोसेक इनवर्स x का सिर्फ ग्राफ देख लो, ठीक है, यही बनाया था मैंने भी, ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज 1/1 फंक्शन, therefore its inverse is, ठीक है ना। जैसे y = क्या था, sec x, x = क्या हो जाएगा sec इनवर्स y, gx = क्या हो जाएगा sec इनवर्स x। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, gx = sec इनवर्स x, जहाँ पे इसका रेंज g सच दैट, इसका डोमेन, इसका डोमेन, इसका रेंज, समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें अगर y = x लाइन बनाओगे कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं मिरर इमेज नहीं ले रहा हूँ, कुछ समझेगा नहीं, मैं अलग से एकदम ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। तो देखो ठीक है, ये तो एकदम ही याद नहीं रहता, भूल ही जाते, ठीक है। तो मैं तो सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो y पे बनाया है x पे बना दे रहा हूँ 1 - 1, ठीक है, और जो x में बनाया है y में बना रहा हूँ y/2, ये y, ठीक है। यहाँ से वर्टिकल लाइन खींच दे रहा हूँ, यहाँ से भी वर्टिकल लाइन खींच दो, देखो मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ। मैं कैसे बना रहा हूँ ग्राफ में तुमको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। ये इधर आ गया और यहाँ से ये इधर आया, ठीक है, समझ में आ गया। तुम तो याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो यहाँ से मैं एक दो पॉइंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेक इनवर्स एक्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में डिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर सेक के अंदर पॉजिटिव रखेंगे तो फर्स्ट में आएगा और नेगेटिव रखेंगे तो सेकेंड में आएगा। अभी तक कहाँ आ रहा था, फोर्थ में आ रहा था, इसमें सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स एक जैसा काम करते हैं क्या, सही है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक इनवर्स बाई 2 कब होता है, तो तुमको सेक इनवर्स 2 नहीं सोचना है, तुमको सोचना है कॉस 1/2 कब बनता है, तो कॉस 1/2 60 पे बनता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमको बोलूँगा सेक इनवर्स -2 कब होता है,
तो तुम मुझे ये मत बोलना, तुम ये मत सोचना सेक इनवर्स -2 कब होता है, तुम सोचना कॉस -1/2 कब बनता है। तो कॉस -1/2 कब बनता है, 60 भी बनता है, -1/2। तुमको याद होगा जबरदस्ती सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर निकालने बोला था, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3, समझे। तो सेक और कॉस एक जैसे ही काम करते हैं, काम हो गया एक जैसे ही, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ फटाफट, जैसे सारे केस में लिख रहा था मैं। सेक इनवर्स एक्स का देखो, पहले सेक एक्स का बना रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है अपने को सेक एक्स में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है सेक इनवर्स का बनाना, ठीक है। पर देख लो सेक एक्स का बनाया मैंने, इसको मैं इसके जहाँ पे ये 1/1 बन जाए उसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ 0 से पाई के बीच में। भाई मैं π/2 हटा नहीं रहा हूँ, लेकिन π/2 पे डिफाइंड नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा वहाँ पे, ठीक है। अब y = x9 बना रहा हूँ। y = x9 कहाँ से जाएगा, थोड़ा सोचना टफ रहता है, लेकिन देख लो ऐसे कहीं पे भी उसको कट नहीं करेगा, ठीक है। अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया, मिरर इमेज है, थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा। हटाओ ये सब, सिर्फ सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो मैंने बनाया बस उसको चेक कर लो, ठीक है। सेम ग्राफ मैंने भी बनाया। सेकेंड देखो लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट डोमेन, तो सेक का जो रेंज होता है तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। सेकेंड रेंज हमने जिस इंटरवल में तोड़ा है 0 से पाई में -π/2, ठीक है। थर्ड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये आएगा कि सेक इनवर्स एक्स इज नॉन नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कभी वो उसमें आया, किसमें अगर कभी बेबीज कर्व वाले क्वेश्चन में आया, इनइक्वालिटी में आया, तो उसको हटा सकते हो क्योंकि दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अगर तुम एक्स को पॉजिटिव रखोगे, अगर तुम एक्स को नेगेटिव रखोगे, अगर एक्स को पॉजिटिव रखोगे तो सेक इनवर्स एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नेगेटिव रखोगे -1 से छोटा, सेक इनवर्स एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। खोल के देख लेना तुम कॉस वाला। नेक्स्ट नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। देख लो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक होता नहीं है, बताया मैंने, ठीक है। और क्या पॉइंट्स लिखते थे अपने, नाइदर इवन नॉर ऑड, नॉन पीरियोडिक, और अपने एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पॉइंट लिखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू सेक की पाई और मिनिमम वैल्यू सेक का 0, ठीक है। इसलिए तो मैंने बोला कि वो नॉन नेगेटिव है क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा था हमने, तुम अब ये भी देख लो, सेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मैंने बोला ये तुम देख सकते हो, ज़बरदस्ती हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर बनाया था, तो ये चीज़ एकदम अच्छे से याद रख सकते हो तुम, बस इतना ही याद रखो इसमें, ठीक है। रिकॉर्ड लिख लेते हैं बस, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा यार, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर ही है अपना, मतलब जो पढ़ा है बस वही समझो तुम। और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं इसमें, 2 पॉइंट और रहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और वर्टिकल टेंजेंट, तो वो तो अपने डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तब अपने को आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो ये पॉइंट्स है कुछ, तुमको ये याद रखना है, बाकी छोड़ दो, ग्राफ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ये याद रख लो और एक ये याद रख लो कि सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स एक जैसा काम करते हैं, बाकी मैं तो वो भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, टेंशन ही मत लो, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट कॉर्टेक्स देख लेते, थोड़ा फास्ट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि है सिंपल सा है। डोमेन, तो कॉट कहाँ पे नॉट डिफाइंड रहता है, तो कॉट होता है कॉस बाई साइन, तो जहाँ पे साइन नॉट डिफाइंड, साइन 0 बनेगा वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। साइन कहाँ 0 होता है तुमको पता ही है, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज उसका कॉट टैन सारी वैल्यू लेता है, कॉट भी सारी वैल्यू लेता है, ग्राफ
ठीक है, एकदम एग्जैक्टली साइन जैसा ही कर्व बनता है, सॉरी टैन जैसा ही बनता है। शिफ्टेड 0 पाई 2 पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब दिस इज अ मीनिंग onto function, therefore its inverse is not defined, ठीक है। to define its inverse, the domain must be changed to, डोमेन चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक चेंज करें? तो यार अब देखो इसमें क्या है, तुम है ना इसको इस इंटरवल में भी तोड़ सकते हो और तुम इसको -π/2 से π/2 में भी तोड़ सकते हो, 0 से π में भी तोड़ सकते हो। अब तोड़े किस में? तो देखो -π/2 से π/2 में अगर तोड़ोगे ना तो ग्राफ है ना डिसकंटिन्यूस रहेगा, मतलब टूटेगा। देखो यहाँ से यहाँ टूट गया, तो हम इससे बेटर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूस पढ़ने से अच्छा कंटिन्यूस पढ़ लो। ये देखो पूरा का पूरा ग्राफ कंटिन्यूस है, तो हम क्या है ना कॉट को है ना 0 से π में तोड़ लेते हैं। ये तुम दोनों में तोड़ सकते हो, लेकिन कन्वेंशन क्या है कि भाई 0 से π में तोड़ो। तो हम उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक में चेंज कर रहे हैं, 0 से π में। देखो दोनों जगह ओपन बना है, ठीक है। तुमको एक दो चीज़ें इसमें ध्यान देनी पड़ेगी, तो मैं बताता हूँ क्या। जैसे मैं पहले तो इसका ये ग्राफ बना देना, 0 से π में मैंने ग्राफ तोड़ लिया, ठीक है। अब दिस इज 1 onto function, therefore its inverse is now defined, ठीक है ना। मैं फंक्शन बता देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ, f(x) इज इक्वल टू cot x। इस बार फंक्शन सिर्फ 0 से π में डिफाइंड है और उसका रेंज रियल है। 0 से π में देख लो 1 1 है और रेंज रियल है, तो 1 1 भी हो गया, on 2 भी हो गया। क्लियर है ना ये, ठीक है। अब उसका इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, तुम लोगों को भी पता है, कॉट इन्वर्स x आएगा। वो मैं वही सब नाटक करके कॉट इन्वर्स x निकालने का टेंशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं फटाफट कॉट इन्वर्स x का ग्राफ बना दे रहा हूँ। तो gx इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन, जो इसका डोमेन है वो उसका रेंज, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है तुमको यही ग्राफ बस y इज इक्वल टू x लाइन पे y को x और x को y लेके बना देना है, या y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज π/2 π 0, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा कॉट इनवर्स x का ग्राफ। मैं तुमको डेस्मॉस में रिफ्लेक्शन वगैरह भी दिखा दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। अब देखो इसमें ऐसा है कि कॉट इनवर्स x का ग्राफ जो है वो बिल्कुल टैन इनवर्स x जैसा नहीं है। टैन इनवर्स x -π/2 से π/2 में टूटा है। साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स जैसा था, या कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स x जैसा था, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स जैसा था, लेकिन कॉट इनवर्स टैन इनवर्स जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो तुमको ऐसे याद रखना, 3 कैटेगरी में सारी चीज़ें डिवाइड हो गई। पहली कैटेगरी में साइन इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है और टैन इनवर्स है। ये सारे फर्स्ट कॉमा फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड है। और दूसरी कैटेगरी में आ गया है तुम्हारा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में डिफाइंड है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे समझेंगे। तो मैं अभी क्या बोलूँगा कि कॉट इनवर्स वैसे ही काम करता है जैसे कौन काम करता है, कॉस काम करता है। कॉस भी तो फर्स्ट और सेकंड में ही टूटा है, तो कॉट भी फर्स्ट और सेकंड में ही टूटा है। तो मैं वही लिख रहा हूँ, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स x जैसे ही काम करता है। मतलब जैसे हम कॉस इनवर्स के लिए सोचेंगे वैसे ही हम कॉट इनवर्स के लिए सोचेंगे। देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं तुमसे मैं बोलूँगा कॉट इनवर्स 1 बताओ पहले तो तुम सोच सकते हो कॉट 1 कब बनता है, तो tan 1/1 कब बनता है, मतलब एक काम करो √3 ले लो। कॉट √3 कब बनता है, तो मैं बोलूँगा कॉट छोड़ो, tan 1/√3 कब बनता है, या कॉट भी √3 तुम सोच ही सकते हो। tan 1/√3 कब बनता है, 30 पे बनता है, π/6। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कॉट -√3 कब बनता है, तो तुम tan मत सोच लेना, ठीक है। तुम तो बस ये सोचो 1/√3 कब बनता है tan 30 पे, तो -√3 कॉट तब बनेगा सेकेंड क्वार्टर में। अभी लिखा ना मैंने कि अगर
पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने 2 क्वाड्रेंट में तोड़ा है ना, फर्स्ट और सेकंड में। तो कब बनता है पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6। तो यही चीज लिख देता हूँ, कॉट इनवर्स x फर्स्ट टाइम सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइंड है, ठीक है। जैसे कि अगर फटाफट उसकी अगर कोई प्रॉपर्टीज लिखे होगे तुम लोग, तो मैं देखो लिख रहा हूँ, चेक कर लो। डोमेन रियल सारी वैल्यूज रख सकते हो उसके अंदर, रेंज 0 से पाई, ठीक है। थर्ड क्या लिखते थे हम, हाँ, अगर x मैं रखूँगा 0 से बड़ा तो g x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आंसर, ठीक है। और अगर x मैं रखूँगा 0 से छोटा तो आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यही पॉइंट है जो काम का है, तुमको तो ये समझ ही गया होगा कि यही यूज़ करना है हमको, हर बार मैं यही स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ, ऑड है कि इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन। देख लो किसी के वर्ड सिमेट्रिक नहीं, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक, तो अपन ने पढ़ ही लिया, कभी भी पीरियोडिक हो ही नहीं सकता है। ये मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ तो भी दिख रहा है, लगातार घट रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, पाई मत बोल देना, क्योंकि पाई कभी बनता नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू बोलूँगा तो पाई से जस्ट छोटा थोड़े ना बोलोगे, क्योंकि जस्ट छोटा वाला भी डिफाइन नहीं है। क्या बोलोगे, पाई 3.14 से छोटा वाला 3.13, अरे गलत है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपने सीधा बोलते हैं, 8 पॉइंट लिख देता हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हाँ, एक चीज़, कॉट इनवर्स x हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, तो कॉट इनवर्स x इज ऑलवेज, नॉन नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ इस बार, पॉजिटिव लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 भी नहीं बन रहा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, कॉट इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x, जैसा कि कॉट काम करता है, ठीक है। तो तुमको एक ये पॉइंट याद रखना है और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो खत्म हो गया ये डेफिनेशन। अब अपने स्टार्ट करेंगे, अब चैप्टर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर ये समझ में आएगा तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। तो हम बस इतना सा मैं बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया, 2 कैटेगरी में इस चैप्टर को डिवाइड कर लिया। एक कैटेगरी में है साइन, कोसेक और टैन, दूसरी कैटेगरी में है कॉस, सेक और कॉट। ये तीनों एक जैसा काम करते हैं और ये तीनों एक जैसा काम करते हैं। ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड है ये तीनों, और ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिफाइंड है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, आसपास का वीडियो देख लो बस, और अच्छे से नोट कर लो पूरा सब कुछ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।